हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 में दिया है कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी। हमें क्या पूछा? टाइम पूछा। देखो रेट कितना है, रेट है यहाँ पर 10%। तो 10% का अगर फ्रैक्शन मान देखो तो कितना होता है। देखो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 हमारा होता है। अब 10 हमारा क्या, एक तरफ हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल लिखा, दूसरी तरफ हमने लिखा अमाउंट। 10 हमारा क्या, प्रिंसिपल, एक का ब्याज, तो हमारा कितना हो गया, अमाउंट हमारा कितना हो गया, यहाँ से 11 हो गया। अब यहाँ 10 और 11 की कितनी बार मल्टीप्लाई करें जो एक तरफ हमारा 1000 आ जाए और एक तरफ हमारा 1331 आ जाए। देखो अगर 10 की मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं या 10 का क्यूब करूं तो मेरा कितना होता है, 1000 होता है। इसी प्रकार अगर मैं 11 के क्यूब कर दूं तो कितना होता है, यहाँ 1331 होता है। तो यहाँ देखो 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। और यहाँ 11 गुणा 11 गुणा 11, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि बताओ 1000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी। तो कितने वर्ष लगेंगे, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 वर्ष लगेंगे। यानी 1000 और 1331 होने में कितना लगेगा, यानी 3 वर्ष लगेंगे। तो 3 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। देखो रेट उसने कितना दे रखा, रेट उसने दे रखा 10%। अगर हम रेट की बात करें तो रेट कितना, रेट 10% है और टाइम हमारा 2 साल दे रखा है। टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा, 2 साल। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर रेट 10% हो, टाइम 2 साल हो, तो मैंने क्या लिखवाया था टेबल में, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 21% हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कितना, 21%। अब यहाँ हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल कितना रखा, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 2000 है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी 21% का मान चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा निकल के, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 21 दूनी 42, तो यहाँ 420 हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी। यह हमने पूछा है कि बताओ जब वो 18 साल तक की होगी तब उसकी राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, अमाउंट हमें निकालना है। देखो 16 वर्ष की थी और 18 वर्ष की होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ टाइम अगर निकालो तो टाइम कैसे निकालोगे, 18 माइनस 16, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष हो जाएगा। यानी उसने कितने टाइम का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। रेट उसने दे रखा 5%, कितना, 5% उसकी रेट है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर टाइम हमारा 2 साल हो, रेट हमारी 5% हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 10.25 होता है। कितना, 10.25 हमारा परसेंट होता है। अगर हम अमाउंट निकालें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10.25, तो यहाँ से हमारा 110.25 हमारा यहाँ से अमाउंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन के प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल दे रखा 5 लाख। कितना, यहाँ पर हमारा 5 लाख हमारा प्रिंसिपल दे रखा है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें अमाउंट चाहिए, अगर अमाउंट चाहिए तो 110.25% का मान चाहिए। तो यहाँ पॉइंट अगर हटाना है तो नीचे भाग कितने से करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट इजिकल टू कितना आएगा, देखो 2 जीरो ये क्या कर जाएंगे, ये हमारी 4 जीरो कट जाएंगे। अब 4 जीरो हमारी ये कट गई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 गुणा, यहाँ कितना, यहाँ 110.25 था, तो पॉइंट तो हमारा हट गया, तो इनके हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जीरो तो हमारी ऐसी रहेगी, 5 गुणा 5, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 11 पंजे 55।
तो यहां से राइट आंसर जो अमाउंट हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 55 12 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रुपए के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि है। उसने बोला कि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि हमें निकालनी है, अमाउंट हमें निकालना है। देखो रेट कितना है, रेट उसने 15% दिया। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना रखा, 15% हमारा रेट है, और टाइम उसने दे रखा 2 साल, टाइम इज इक्वल टू 2 साल। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर देखो डायरेक्ट अगर आप निकालोगे तो यहाँ 15% यानी रेट 15% हो, टाइम 2 साल हो, तो 15 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 15 × 15 225 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हमारा 32.25% हो जाएगा। तो कितना होगा, 32.25%। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखो हमने कैसे निकाला, यहाँ हमने सक्सेसिव लगाया और कुछ नहीं करा। 15 + 15 + 15 × 15/100, ये तो हमने करा। अब यहाँ इसको सिंपली सॉल्व करा, 15 15 30 + 15 × 15 यानी 225। तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना, 32.25। तो यही हमने लिखा है कि कितना, 32.25। तो हमने क्या लगा लिया, सक्सेसिव लगा लिया। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 32.25%। अब यहाँ अमाउंट हमें चाहिए, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 में ऐड कर दूं तो यहाँ हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट बनेगा 132.25%। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन के प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा 18,000 है। कोई भी राशि कितनी होती है, 100% होती है। और अमाउंट चाहिए तो अमाउंट हमारा 132.25% का मान चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हमें सॉल्व करें तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाग कितने से करेंगे, हम इसको क्या हटा देते हैं। अगर हम 100 से भाग कर दें तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। देखो यहाँ 2 जीरो थी, ये हमारी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से हमारी ये 1 जीरो कट जाएगी। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 से हमारा 2 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 चौको 20, और 5 पंजे 25। तो कितनी बार गया, 2645 बार गया। यहाँ 2 से अगर काटें तो 2 से हमारा 9 बार चला जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 की 0 वहां से लगे 4, 9 छिक्का 54, 54 और 4 हमारा 58, 58 का 8 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 18 और 5 हमारा 23 हो जाएगा। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया, अगर अमाउंट की बात करें 23,805 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा हो तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है। हमें क्या पूछा है, रेट पूछा है। देखो अगर हम बात करें यानी प्रिंसिपल कितना, अमाउंट कितना। देखो प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, ये 10,000 की राशि 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 11,449, यानी 2 वर्ष में 11,449 हमारी हो जाती है। कितने साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, सॉरी 2 साल लगते हैं। ये कितने साल में, 2 साल में है। अब देखो 2 साल से हमें कहाँ आना, 1 साल पर आना है। अगर हम 1 साल पर आए तो यहाँ हम इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। ये 10,000 का हमें क्या बनाना है, अंडर रूट निकालना है। और यहाँ 11,449 का हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें अंडर रूट में लेना पड़ेगा, 11,449। तो यहाँ देखो 2 वर्ष में से अगर मैं 1 वर्ष पे आऊँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। देखो 10,000 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना होता है, यहाँ हमारा 100 होता है। अगर यहाँ 11,449 को निकालें तो 149 कितने का होता है, 107 का होता है। तो अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, यानी 11 44 9। अगर हम भाग विधि से देखें तो हम इसको निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमने 2-2 के पेयर बना लिए, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ हमने कितना, यानी उतारते हैं हम पूरा पेयर उतारते हैं, तो हमने पूरा पेयर उतार लिया। अब यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम देखो यहाँ 1 बार काटेंगे 21 बार तो नहीं जाएगा, तो हमें पूरा पेयर उतारना पड़ेगा। 4 9
ना जाने की जीरो, उतारी यहाँ जीरो। अब ये 49 कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 7 दूनी 14, तो हमारा 7 बार चला गया। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 107 आ गया। तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, कितना हो गया, 107 हो गया। अब 100 से 107 हो जाना, तो यहाँ कितने का, यानी 7 का, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से रेट हमारा निकल आएगी। 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, तो रेट कितनी आ जाएगी, 7% हमारी रेट आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। हमसे पूछा कि बताओ 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट हमसे पूछा है। तो वो रेट कितना है, रेट 10% है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट कितना, 10%, और टाइम हमारा 2 साल है। टाइम कितना रखा, 2 साल दे रखा है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 21%। कितना, 21%। मैंने टेबल में भी लिखवाया था, अगर रेट 10% हो, टाइम 2 साल हो, तो हमारा कितना होता है, यानी 21% होता है। अगर हम अमाउंट निकालें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 100 ऐड कर देंगे तो हमारा 121% हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 17,200 दे रखा, यानी 17,200 हमारा क्या, प्रिंसिपल। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट चाहिए तो 121% का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट हमारा निकल कर जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। अब यहाँ 172 गुणा 121 मल्टीप्लाई आपस में इनकी करेंगे तो कितनी आएगी, 2 एकम 2, यानी इकाई अंक पर हमारा कितना आ रहा, 2 आ रहा है। 2 तो हमारा सभी में आ रहा है। यहाँ देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 7 एकम 7, 2 दूनी 4, तो 7 और 4 हमारा 11 हो गया। 11 का 1, हाँ से लगा 1, हाँ से लगा 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा 1, 1, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 हमारा 16 हो जाएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो 172 और 121 की, यही तो करनी है। तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 7 और 4 11 का 1, हाँ से लगा 1, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, तो 14 और 2 16, 17 का हासिल का 18, 18 का 8, हाँ से लगा 1, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 9 9 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 की जीरो हाँ से लगा 1, 1 और 1 2, सॉरी 1 गुणा 1, 1, 1 और 1 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 20,812 है। कितना आ जाएगा, 20,812। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से अमाउंट आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी भी चक्रवर्ती ब्याज दर पर यह 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने से 128 गुना हो जाएगा। देखो उसने बोला कि कोई राशि किसी भी चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी होती है, 2 गुनी हो जाती है। यानी देखो 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष लगते हैं, 3 वर्ष लगते हैं। यही हमारा दे रखा। अब देखो 3 के ऊपर हमारा क्या, 3 के ऊपर अगर पावर की बात करें तो 3 के ऊपर पावर 1 है। आगे हमें बोला कितने वर्षों में यह अपने आप से 128 गुना हो जाएगा। अब 128 गुना हो जाएगा कितने साल में, ये हमें निकालना है। ये 128 गुना हो जाएगा कितने साल में, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो गुना की अगर बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारा गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2, देखो यहाँ 2 की पावर में है, अगर हम यहाँ 2 को ब्रेक 128 को ब्रेक करें तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 2 की मल्टीप्लाई 7 बार करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 7 है, दोनों का बेस हमारा समान है। तो यहाँ पावर में हम क्या करते हैं इसके टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 3 साल है, तो इनके आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 साल आ जाएगा। कितना, 21 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी।
देखो उसने बोला कि 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो यहां हमने इसको 8 वर्ष लिखा। बात क्लियर है? आगे हमें उसने बोला कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कितनी गुनी हो जाएगी। अब यहां मैंने अभी बताया, इसका हम क्या लेंगे? टाइम लेंगे, इसका हम लेंगे पावर। तो इनके आपस में हम क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणा 2, तो हमें कितने बार लगेंगे? 16 वर्ष लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है, तो मूल धनराशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? मूल धनराशि हमें निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। देखो रेट की बात करें तो रेट कितना रखा? रेट उसने बोला 20% है। 20% रेट है। टाइम उसने 2 साल दे रखा है। टाइम इज इक्वल टू 2 साल। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। रेट 20% हो, टाइम 2 साल हो, तो हमारा कितना होता है? 44% होता है। कितना? 44% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से हो जाएगा। अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट हमारा क्या होगा? 100 प्लस 44%। तो यहां से हमारा 144% हमारा यहां से क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ प्रिंसिपल कितना रखा? अगर हम अमाउंट हमें दे रखा, अमाउंट कितना रखा? 7200 हमारा क्या है? ये अमाउंट है। यहाँ अमाउंट हमारा कितना आया? 144% का मान है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो हमारा 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या आएगा? प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ 72 से काटे हैं, 72 एकम 72 यानी 2 जीरो। 72 से कितनी बार जाएगा? 72 दूनी 144। 2 से काटेंगे हमारा, 2 से हमारा 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 5000 हो जाएगा। 50 गुणा 100, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 5000 हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपये प्राप्त होता है, तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? हमें निवेशित मूलधन ज्ञात करना, यानी प्रिंसिपल निकालना। देखो रेट की बात करें तो रेट हमारा 10% है। रेट हमारा 10%, टाइम हमारा 2 वर्ष। टाइम हमारा कितना रखा? टाइम हमारा 2 वर्ष दे रखा है। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ अमाउंट निकालें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21%, तो यहाँ हमारा 121% हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा है वो कितना रखा? 1815, यानी 1815 हमारा क्या यहाँ अमाउंट है। ये कितने का मान है? ये हमारा 121% का मान है। हमें क्या चाहिए? हमें 100% का मान चाहिए, यानी प्रिंसिपल चाहिए। तो हमारा कितने का आ जाएगा? 100% का मान निकालेंगे। यहाँ 121 से अगर हम काटे तो 121 से कितनी बार जाएगा? 121 से हमारा 15 बार चला जाएगा। देखो 15 कम 15 का 5 हासिल 15 30 और 31 का 1 हासिल लगे 3। 15 कम 15 3 18। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 15 बार चला जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 15 गुणा 100, तो 1500 हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 154 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? प्रिंसिपल निकालना। देखो रेट की अगर हम बात करें तो रेट कितना? रेट इज इक्वल टू 10% है। रेट 10% है। टाइम हमारा कितना रखा? टाइम हमारा 2 साल है। टाइम हमारा 2 साल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% हो गया तो यहां से हमें क्या करना है? देखो यहां हमें उसने बोला कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 154 रुपये प्राप्त होता है। अच्छा यहां हमें देखो एक बात अगर देखोगे तो उसने बोला कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, हमें दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 154 रुपये। अब देखो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? यहां हमें 10% का अगर फ्रैक्शन मान देखें, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? यानी 1/10 होता है। कितना? 1/10 हमारा होता है। अब यहाँ जो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 154 रुपये है। ये तो हमें
ब्याज दे रखा, प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल को हमने पी माना। तो पहले वर्ष जो हमारा ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज ही मिलता है, यानी कितना मिलेगा, 1/10 मिलेगा। दूसरे वर्ष हमारा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी 10 हमारा था, 1 का ब्याज मिला तो कितना हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन में हमारा कितना रखा, यह हमारा 154 के बराबर है। कितना, 154 के बराबर है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, कितनी बार गया, 14 बार गया। तो यहाँ प्रिंसिपल हमें निकालना था, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 14 गुणा 10 गुणा 10, तो हमारा 1400 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 1400 आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो सेकंड मेथड आपने सुना होगा, कौन सा, ट्री मेथड। अगर हम ट्री मेथड से अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ हमारा कितना आया, फ्रैक्शन मान 1/10 आया, 1/10। अब यहाँ 2 वर्ष 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। हमने प्रिंसिपल को कितना मान लिया, यहाँ 100 मान लिया। अब 100 का अगर हमें 2 साल के लिए बोला तो यहाँ 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, यानी 10 ही आएगा। 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष हमारा ये और 1 वर्ष हमारा ये, तो 100 का 10%, यानी कि 100 का 10% कितना होगा, यानी 10 हमारा हो जाएगा। अब देखो पहले वर्ष तो हमारा क्या हो, साधारण ब्याज मिला, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10 का मिला, यहाँ भी 10 का मिला। अब यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। अगर हम 10 का 1/10 करें तो कितना मिलेगा, यानी 1 का हमें ब्याज मिलेगा। ये हमें क्या मिल गया, 1 का हमें ब्याज मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन में तो उसने ये बोला है कि दो वर्षों में कितना मिलता है, 2 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है, 154 हो जाता है। यहाँ अगर हम 2 वर्ष में कितना होगा, ये हमारा जो होगा दूसरे वर्ष का होगा, तो यहाँ 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ 11 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना रखा, 154 दे रखा। जब 11 यूनिट का मान 154, तो 1 यूनिट का मान कितना, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 1 यूनिट का मान 1400 हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल निकालना तो हमें जब ये 14 गुना है तो ये भी हमारा क्या होगा, 14 गुना हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, हमारा 1400 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप इस ट्री मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमें क्या पूछा, तीसरे वर्ष के लिए पूछा है। देखो अगर हमें प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना, यहां पर हमारा प्रिंसिपल दे रखा। देखो सबसे पहले हमें आसान पड़ेगा ट्री मेथड से। तो यहां हमारा प्रिंसिपल कितना, यहां प्रिंसिपल हमारा 2000 है। रेट कितनी है, रेट हमारी 40% है। 3 वर्ष के लिए निकालना है। जब 3 वर्ष के लिए निकालना है तो हमें इसको क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। यहां अगर हमारा 3 भागों में हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 40% है। अब देखो यहाँ 2000 का 40% अगर निकालोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 800 हमारा हो जाएगा। पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला, 800 मिला। दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, यहाँ भी 800 मिलेगा, और तीसरे वर्ष में भी 800 मिलेगा। यानी देखो हमारा पहले साल में क्या मिलता है, ब्याज बराबर बराबर मिलता है। अब यहाँ हम इसके ब्याज के ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब ब्याज के ऊपर ब्याज अगर हम देखें तो 800 का 40%, तो 800 का 40% कितना होता है, 320 होगा। कितना, 320 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ ब्याज कितने का मिल गया, 800 पर 320 का मिल गया। यहाँ हमें 800 पर भी हमें ब्याज मिलेगा। 800 पर अगर हम 40% निकालें तो कितना मिलेगा, 320 का मिलेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। यहाँ 320 का ये मिल गया। अब यहाँ ये मिल गया, अगर हम देखो यहाँ से इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे ब्याज मिलेगा 800 पर, तो 800 पे ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ 800 का 40% निकालेंगे तो हमारा 320 ही मिलेगा। अब ये 40 जो बचा इस पर हमारा ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा, यानी 40 का 320%, तो यहाँ 2 जीरो घट गई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यहाँ कितना मिलेगा, 128 का हमें ब्याज मिल जाएगा। अब ये जो हमारा उसने तीसरे साल के लिए बोला, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, तो तीसरे साल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ 8 तो हमारा 8 ही रहेगा, 8 का 8, 2 2 4, 2 तिया 6, तो यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ 8 और 3 हमारा 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, तो यहाँ तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1568 मिलेगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 30,000 रुपए की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर
निवेश किया गया दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि हमसे पूछी है। तो वो रेट कितना बोला, रेट उसने बोला 7/1/2 यानी 7.5%। अगर हम 7.5% का फ्रैक्शन मान में देखें तो कितना हो जाएगा, यानी 15/2, 15/2 और परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। 5 तिया 15, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 3/40%। कितना, 3/40। तो यह हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन मान आ गया। अब उसने प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल बोला उसने 30,000, तो यह हमारा 30,000 है। अब यहाँ 30,000 का उसने हमसे पूछा कि बताओ दूसरे वर्ष के अंत में हमसे पूछा। तो दूसरे वर्ष के अंत में पूछा यानी 40 था, 40 में 3 का ब्याज मिला तो हमारा कितना हो गया, 43 हो गया। गुणा 2 साल के लिए हम पूछा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, 43 और हमारा 40। और यहाँ सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, ये हमारी 2 जीरो कट गई। 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ 16 दूनी 32। आप एक काम करो, 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते, क्योंकि ये 4 तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा 75 आ गया। अब यहाँ हमारा 75 आया, तो यहाँ अगर आप देखो तो 75 गुणा 43 गुणा 43, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होता है, 1849 होता है। कितना, 1849 हमारा 43 का स्क्वायर होता है। और बटे हमारा क्या, बटे हमारा 4 है। यहाँ 75 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ 75 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 पंजे 45, यानी 7 5 6 8 3 1, तो यह हमारा कितना होगा, 13 86 75 हो जाएगा। और भाग कितने से करना है, भाग हमें 4 से करना है। तो 4 से भाग करोगे, 4 तिया 12, 1 बचा, 18 हो गया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 छिंग 24, 24 2 बचा, 27 हो गया। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 4 4 अट्ठे 32 और हमारा 75 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 34,668.75। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।